महाराष्ट्र यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, वही राजा जो हिंदुत्व और हिंदू एकता के प्रतीक रहे। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में एक देवत के रूप में पूजा जाता है, परंतु पिछले 1 साल से इसी देवता की भूमि को चुनावों के चलते जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। अपनी 5 गारंटी वाली स्क्रिप्ट रिपीट कर राहुल गांधी ने मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रचार की शुरुआत की। इन्हीं गारंटी में एक गारंटी जातिगत जनगणना की है, दूसरी गारंटी में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, किसानों की कर्ज माफी इत्यादि शामिल है। पर सवाल ये है कि क्या जाति के आधार पर बांटने की राजनीति महाविकास अघाड़ी के लिए नई है? अपने आप को आज भी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले शरद पवार पर अक्सर जाति की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। शरद पवार आज जिन उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में हैं, उन्हीं के अखबार सामना के अनुसार पवार हमेशा से जाति की राजनीति के समर्थक रहे हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे की माने तो महाराष्ट्र जैसे हिंदू एकता के लिए जाने वाले राज्य में 1999 से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत हुई, जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। पिछले 1 वर्ष से कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि महाराष्ट्र को मराठा वर्सेस ओबीसी में बांटने वाले मनोज जरांगे पाटिल की प्रेरणा कहीं न कहीं शरद पवार ही रहे हैं। इस जात पात की राजनीति का फायदा इस साल के लोकसभा चुनावों में देखा जा सकता है, जहां भाजपा को मराठवाड़ा में एक भी सीट नसीब नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा और महायुति को केवल योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे जैसा पॉपुलर नारा ही विधानसभा चुनावों में बचा सकता है? बटेंगे तो कटेंगे को अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए आखिरी सहारे के रूप में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक हर भाजपा नेता हिंदू एकजुट की बात कर रहा है, परंतु बटेंगे तो कटेंगे का महाराष्ट्र में रेलेवेंस क्या है? योगी आदित्यनाथ के अनुसार उन्हें बटेंगे तो कटेंगे की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिली थी। महाराष्ट्र के वासीम में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने एकजुटता का संदेश देते हुए हर एक भारतवासी को अपनी सेना का हिस्सा बनाया था। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं हर बार कहता हूँ कि बटिए मत, क्योंकि जब हम बटे हैं तभी कटे हैं। इसीलिए एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक या दलित सोशल रिफॉर्मर लहूजी साल्वे, सभी ने महाराष्ट्र से केवल एकता का संदेश दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा का एकता का ये रिटॉरिक कांग्रेस की जातिगत राजनीति का सामना कर पाएगा?